हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार वर्मा और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 1 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और लिखिए। पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है, उत्तर जैसे कि यहाँ लिख दिए, उत्तर में लिखना है भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, आहारी रेशा, जल। यही हो जाएगा आपका आंसर पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन के बाद अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन में लिखा है, दूसरा क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित के नाम लिखिए। नाम लिखने बोल रहा है, आपको क्वेश्चन देगा और उसका नाम लिखना है। तो इसका आंसर लिखना है, सबसे पहले क नंबर क्वेश्चन में, दूसरा का क नंबर क्वेश्चन, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो निम्नलिखित के नाम लिखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखल था। और पहला क्वेश्चन था पोषक जो मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये जो शरीर को ऊर्जा देता है ना, तो कौन कौन देता है? तो हम लोग लिखे हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से हमारे शरीर की ऊर्जा देते हैं। हम जिस तरह लिखा रहे हैं उस तरह आप लिखिए, आपका आंसर एकदम सही है। दूसरा क्वेश्चन है, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, उसका नाम लिखने बोल रहा है। उस पोषण का नाम लिखने बोल रहा है जो हमारी शरीर की वृद्धि, मतलब हम लोग के बढ़ने के लिए और हम लोग को बढ़िया से सेफ संरक्षण रखने के लिए, रक्षा करने के लिए आवश्यक है, उसका नाम लिखने बोल रहा है। तो उसका उत्तर लिखना है, उत्तर में लिखना है प्रोटीन और विटामिन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक हैं। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? मरम्मत, मतलब बढ़िया से बनने के लिए आवश्यक हैं। ग नंबर क्वेश्चन है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि, मतलब अच्छा तरीके से देखने के लिए आवश्यक है, उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका आंसर लिखना है विटामिन ए अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन ए जो है अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। घ नंबर क्वेश्चन, वह खनिज और अस्थियों के लिए आवश्यक है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, अस्थियों मतलब हड्डियों, उस खनिज का नाम लिखना है जो अस्थियों यानी कि हड्डी के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर लिखना है कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए, दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। जो कैल्शियम है वो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। यह आपको लिखना है आंसर में, या तो फिर आप डायरेक्ट कैल्शियम लिख सकते हैं। लिखना है वह खनिज जो, वह खनिज के जगह पे लिखना है कैल्शियम। वह खनिज के जगह पे क्या लिखना है? कैल्शियम। वह के जगह पे कैल्शियम लिख देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। और वैसे भी ये भी आंसर आपका सही है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। मतलब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तीसरा नंबर में लिखा है क्वेश्चन में, आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं और दो ऐसे पदार्थ का नाम लिखना है जिसमें ये मौजूद हो, जो हम देंगे उसका। तो पहला नंबर में क्वेश्चन में है वसा। तो वसा किस में मौजूद है? कम से कम 2 गो लिखना है। कम से कम कितना लिखना है? 2। हम 4 गो लिख दिए हैं, बढ़िया रहेगा ज़्यादा लिखेंगे तो वसा किस में मौजूद होता है? तो उत्तर में लिखना है घी, मक्खन, तेल, पनीर, ये जो है वसा इसमें पाए जाते हैं। सेकंड ख नंबर क्वेश्चन है मंड स्टार्च, ये किस में पाया जाता है? तो उत्तर में लिखना है चावल, आलू, गेहूँ, ये तीनों में स्टार्च पाया जाता है।
ग नंबर क्वेश्चन, आहरी रेशा। तो आहरी रेशा में लिखना है साबुत अनाज, साबुत अनाज, दालें, फल और सब्जियां, इस सभी में क्या पाया जाता है? अरहरी रेशा पाया जाता है। घ नंबर में लिखा है प्रोटीन। प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो उत्तर में लिखना है दालें, दूध, अंडा, मांस, मछली, सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अभी तक हम लोग तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, इनमें सही कथन का इनमें सही कथन को अंकित कीजिए। सही कथन को अंकित करना है सही या गलत का निशान लगा के, ठीक है, चौथा क्वेश्चन में। तो चौथा का क नंबर क्वेश्चन है, केवल केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है हम केवल चावल खाने से शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग चावल खाने से पोषक तत्वों को पूरा नहीं कर सकते हैं। पोषक तत्वों को अगर आवश्यकताओं को पूरा करना है तो उसके लिए विटामिन, वसा, जल, खनिज लवण जैसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये बोल रहा सिर्फ चावल खाने से हम शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जो कि गलत बोल रहा है, इसीलिए हम लोग गलत का निशान लगा चुके हैं। ख नंबर में लिखा है संतुलित आहार खाकर अभाज्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। मतलब बोल रहा है अगर आपको संतुलित आहार मतलब ऐसा ऐसा खाना जिसमें सब कुछ मौजूद हो, वो खाना खाकर अभाज्य मतलब ठीक हो सकता है रोग को, तो बिल्कुल रोग ठीक हो सकता है, रोकथाम हो सकता है। संतुलित आहार सब चीज़ है उसमें, तो कैसे नहीं ठीक होगा? तो इसका सही हो गया आंसर, ठीक है। अब ग नंबर में लिखा है शरीर के लिए संतुलित आहार में नान प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नन प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। नाना जो कि आपका क्वेश्चन किताब में ही गलत दिया है, इसीलिए यहाँ पे नन होगा। नन मतलब कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए, तो इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। घ नंबर में लिखा है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। उसमें केवल मांस खाने से आप लोग पोषक तत्व नहीं मिल जाएगा, तो इसीलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं। अब पांचवा नंबर का क्वेश्चन आंसर है, और ये रिक्त स्थान वाला है। क्या है? रिक्त स्थान। आपको बीच में बक्सा मिलेगा और उस बक्सा में आपको भरना है आंसर। तो क नंबर क्वेश्चन में विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स होता है। तो जो क नंबर में जो खाली स्थान है वो रिकेट्स है, जहां हम ब्लू कलर से लाइन मार चुके हैं वही आपको खाली स्थान में भरना है। तो क नंबर में जो हम ब्लू स्थान जहाँ पे ब्लू कलर से जैसे देख सकते हैं, ये वाला, ये जो हम लिखे हैं ना, यही आपका आंसर है। तो यही आपको बॉक्स में भर देना है खाली स्थान में, ठीक है। तो क नंबर का ये हो गया। ख नंबर में ये भर देना है, ग नंबर में ये भर देना है, और घ नंबर में ये आपको भर देना है। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप एक कमेंट कर दें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।